नो राइट? सर। नो सर। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस पहले भी किए हुए इसके ऊपर कि ये फॉर्मूलाज कब यूज करेंगे, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है पता है सबको? यस कांस्टेंट सर। एक्सेलरेशन का सर मतलब जैसे कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कांस्टेंट हो। ओके, मतलब मान लो पहले सेकंड में वेलोसिटी 2 है, दूसरे सेकंड में हो गई 5, तीसरे सेकंड में हो गई कितनी होगी? 8। 8, उसके बाद 11। इस तरह से अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो मैं ये इक्वेशन लगाऊंगा। समझ में आया? वेलोसिटी इस तरह से कुछ बढ़ रही है, नॉर्मल सीरीज से बढ़ रही है, तब मैं ये इक्वेशन लगाऊंगा। अच्छा, मान लो कुछ वेलोसिटी और टाइम का कुछ ऐसा दिया हुआ है कि भाई टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी भी 0 थी, टाइम जब 1 हुआ वेलोसिटी 1 हुई, टाइम जब 2 हुआ वेलोसिटी 4 हुई, टाइम जब 3 हुआ वेलोसिटी 9 हुई, टाइम जब 4 हुआ वेलोसिटी 16 हुई। क्या अब मैं यही लगा सकता हूँ? नो सर। क्या अब इस टाइम पे इसके लिए मैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज लगा सकता हूँ, ये फॉर्मूलाज लगा सकता हूँ? नहीं सर, तो नहीं बेटा लगा इसके लिए सकते। नहीं लगा सकते, बिकॉज वेलोसिटी में जो एवरी टाइम में जो चेंज आ रहा है वो अलग अलग हो रहा है। समझ में आ गया? तो हम यस इस सर। इक्वेशन को तभी यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो चेंज कांस्टेंट हो। और इस फॉर्मूला को मैं तब यूज कर सकता हूं जब वेलोसिटी क्या वेलोसिटी हो? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो। मतलब हर एक बार के लिए वेलोसिटी मान लो 2 है तो हर बार की क्या रहनी आवाज नहीं चाहिए? आ 2 ही रहनी चाहिए, तो कांस्टेंट है। तब मैं ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम यूज करूंगा। ओके, आई होप ये सबको क्लियर हो चुका होगा। ये हमने बहुत पहले कंप्लीट किया था, इसलिए रिवाइज करवा रहा था मैं ये। कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक? नो सर। चलो फिर आगे देखते हैं जल्दी से। दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो बेटा ये बहुत ही बड़ा स्टेप था। ओके, मोशन के फील्ड में न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ दिया, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ओके, तो आज जो हम कवर करेंगे दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलो, एक सिंपल चीज हम लोगों ने, अच्छा बेटा मोशन की स्टडी को क्या कहते हैं, याद है किसी को? फिजिक्स के अंदर मोशन की स्टडी को क्या कहते हैं? व्हाट इज टेक्निकल टर्म? स्टडी ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? कौन सी फील्ड का नाम क्या है? जैसे ऑप्टिक्स का मतलब लाइट की स्टडी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक काइनेटिक्स। चार्ज की स्टडी। तो मोशन की स्टडी को क्या कहते हैं? सब काइनेटिक स्टडी काइन नहीं, मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। इस मैकेनिक के मैकेनिक्स। दो पार्ट होते हैं। इस मैकेनिक के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट काइनेमेटिक और दूसरा पार्ट डायनेमिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ ओनली एंड ओनली मोशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्स। मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है, कौन लगा रहा है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। और डायनेमिक्स का मतलब स्टडी ऑफ मोशन विथ कंसिडरिंग स्टडी ऑफ फोर्स। अगर मैं फोर्स की भी स्टडी कर रहा हूं तो वो डायनेमिक्स में आता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मोशन कैसा हो रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो सब किस में आता है? काइनेमेटिक्स में आता है। तो जो हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े ना हमने थोड़ी देर पहले, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा हमने, ये कौन से उसके अंदर आएगा? काइनेमेटिक्स में आएगा या डायनेमिक्स में आएगा? कोई बताओ जल्दी से, इक्वेशन ऑफ मोशन किस में आएगा? डायनेमिक्स। सोच के बताओ थोड़ा बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन किस में आएगा, काइनेमेटिक्स में या डायनेमिक्स में? सर डायनेमिक्स में आएगा। क्या मैंने फोर्स की बात की क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाने के टाइम सर पे फोर्स की बात की क्या हमने? हाँ सर। फोर्स के बारे में तो बात ही नहीं की, राइट? कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है फोर्स की वजह से, बट फोर्स की बात ही नहीं की हमने पूरे टाइम पे। तो ये किसके अंडर सर आएगा? काइनेटिक आएगा। काइनेमेटिक्स में आएगा। ओके, डायनामिक्स के अंदर अगर बात करें तो फोर्स की बात करना जरूरी है। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो बेसिकली किस पर डिस्कशन करेंगे हम? फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब पहले हमने जो पढ़ा वो काइनेमेटिक्स पढ़ा था, अब जो आज स्टार्ट होगा दैट इज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स। ओके, कोई डाउट?
नो सर। चलो No, तो अब sir. डिस्कस करते हैं डायनेमिक्स के बारे में, राइट। चलो डायनेमिक्स के बारे में मतलब होता है बेसिकली कॉज ऑफ मोशन ढूंढना है, कॉज ऑफ मोशन, मोशन क्यों हो रहा है वो ढूंढना है। तो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने इसके ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेंशन किए, वो कौन थे? सबसे पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने आइजैक इसके ऊपर न्यूटन। डिस्कशन किया। नहीं बेटा, आइजैक न्यूटन नहीं थे। जिसने बेसिकली Sir, इसकी जो Albert Einstein. फाउंडेशन रखा, नहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन भी नहीं थे। जो बेसिकली इन्होंने जिन्होंने स्टार्ट किया, मतलब एक न्यूटन के लिए स्टडी करने के लिए एक हेल्प की, वो कौन थे? तो वो थे गैलीलियो। कौन थे? Galileo Galilei. गैलीलियो गैलीली, ओके, जिन्होंने बहुत सारे फील्ड में भी और रिसर्च किए हुए हैं। सबसे पहले गैलीलियो ने कॉज ऑफ मोशन पे डिस्कशन स्टार्ट किया था। न्यूटन तो उसके 200-300 साल बाद आए थे, ओके, और उसके बाद गैलीलियो के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके उसने न्यूटन फर्स्ट लॉ दिया। तो एक्चुअल में वो लॉ गैलीलियो ने ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके थे, ओके। चलो, तो क्या कहते थे? तो गैलीलियो और ये सब लोग थे, उनसे पहले के जो साइंटिस्ट थे, गैलीलियो से भी पहले के जो साइंटिस्ट थे, वो लोग ऐसा मानते थे कि अगर ये बॉक्स है, क्या है ये? बॉक्स। ये बॉक्स है। Box. इस बॉक्स को मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है। कैसा मूव करना है? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है और कंटिन्यू करना है मूविंग को। मैं चाहता हूं कि कभी भी मैं देखूं ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो पहले के लोग मानते थे कि ऐसा इस बॉक्स को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए मुझे कंटिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ेगा, ओके। ऐसा कौन मानते थे बेटा? ऐसा कौन मानते थे? गैलीलियो से भी पहले के जो लोग थे वो मानते थे कि अगर किसी को कंटिन्यूअस मूव करना है तो कंटिन्यूअस फोर्स लगाना जरूरी है। तो क्या ये सही मानते थे या गलत बात है? तुमको ये क्या लग रहा है, ये सही है या गलत है? गलत है सर। सही है या गलत है बेटा? गलत है सर। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस यस सर। सही मान रहे हो? गलत है? गलत बात है, सही बात है? गलत बात है। गलत बात है सर। गलत बात है। यस मतलब तुम ऐसा बोलना चाहते हो कि अगर ये डब्बा जो है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर ये डब्बा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 है। तुम ऐसा बोल रहे हो? यस सर। सर पक्का? आइदर ऑफ द टू, कोई भी हो सकता है। ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा ही कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रहे हैं। वो तब भी होता है जब हम लोग फोर्स 0 लगा रहे होते हैं। अच्छा, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है? यस सर। पक्का? अगर सर मतलब कि जो दूसरा वाला है ना, फोर्स इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स जब 0 लगा रहे हैं वो वाला सही है। ऊपर ये वाला वाला गलत है, क्योंकि हम लोग जब ऊपर वाला गलत है। कंटिन्यूअसली फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी। अच्छा अच्छा, चलो बेटा, गैलीलियो ने बताया, पहले के लोग मानते थे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो मुझे कंटिन्यूअसली उसको खींचना पड़ेगा, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता था। ऐसे पहले के लोग मानते थे, ओके। और अगर तुम प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो ऑब्वियस बात है, अगर मान लो एक डब्बे को मेरे को कांस्टेंट स्पीड से मूव करना है, मान लो एक कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो इंजन तो चलना ही चाहिए ना। अगर कार चल रही है, इंजन बंद हो गई तो कार रुक जाती है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट स्पीड से चलाना है तो फोर्स लगाना जरूरी है। विदाउट फोर्स कांस्टेंट स्पीड अचीव नहीं हो सकती, हाँ या ना? विदाउट फोर्स कांस्टेंट स्पीड अचीव नहीं हो सकती। कोई डाउट इतने में? ऐसा सब लोग मानते थे। और प्रैक्टिकली देखा जाए, मैं अगर तुम्हें बताऊं तो ये सही बात है। हाँ भाई, कार चला रहा हूँ, कार मान लो 50 पे चल रही है, मैंने इंजन बंद कर दिया, ओके, इंजन ने उसको फोर्स दे रहा था, उसको बंद कर दिया तो वो रुक जाती है। तो इससे पता चला कि कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करना है तो फोर्स लगना जरूरी है।
ऐसा सब लोग मानते हैं और अभी भी वो हम लोग अगर छोटे बच्चों को पूछे तो सही बात है, बट गैलीलियो ने इस चीज को गलत प्रूव किया। हाँ बोलो बेटा। सर ये सब हमें लिखना नहीं है? नहीं नहीं कुछ लिखना नहीं है। ओके, 9th में वापस पढ़ोगे अच्छी तरह से। चलो गलत प्रूव की। गैलीलियो ने ये बताया हेलो Yes, आवाज sir. आ रही है? ओके Yes, गैलीलियो ने yes, क्या sir. बताया बेटा? गैलीलियो ने क्या बताया? गैलीलियो ने इसको गलत बता दिया। ओके गैलीलियो ने गलत बताया, इसका मतलब क्या है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट मूव से कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, विदाउट फोर्स भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकता है। ओके ऐसा गैलीलियो ने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? तो बेटा सबसे मेन रीजन जो यहाँ पे जो दिख नहीं रहा है वो कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स। बिकॉज अब तक जो भी चीजें देखी थी उन सबके पास क्या था? फ्रिक्शन था। तो जब कोई चीज एक स्पीड से जा रही है ना तो फ्रिक्शन उसको रोक देता था, उसको आगे चलने नहीं देता था। ओके अगर मान लो एक बॉक्स है, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है, तो मान लो फ्रिक्शन लग रहा है 10 न्यूटन। कितना लग रहा है? 10 10 न्यूटन। मुझे इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है, अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो कुछ फोर्स लगाना पड़ता है हमें, ये हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा। बट ये फोर्स किसके इक्वल होगा? 10 न्यूटन के 10 इक्वल Newton. ही होगा। समझ में आया? मतलब 10 न्यूटन पीछे लग रहा है, 10 न्यूटन आगे लग रहा है, टोटल फोर्स कितना? 0. 0 न्यूटन। तो जब बेटा टोटल फोर्स 0 न्यूटन होता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या रह सकता है? तो वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकता है। ओके पहले के लोग मानते थे कि जब टोटल फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ रेस्ट पे रहेगा, ऐसा पहले के लोग मानते थे कि भाई टोटल फोर्स 0 है, अगर कोई भी फोर्स नहीं लगे तो डब्बा पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा उसको। तो पहले के लोग सिर्फ इतना मानते थे कि नेट फोर्स 0 होने पे वो रेस्ट पे रहता है। गैलीलियो ने क्या ऐड किया? गैलीलियो ने ऐड किया नेट फोर्स 0 होने पे या तो वो रेस्ट पे रहेगा या तो वो क्या करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? चलो अब ध्यान से सुनो। क्या इसका मतलब ये हुआ, एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इज फोर्स इज नेसेसरी का स्पेलिंग मुझे नहीं आता, इज फोर्स इज नेसेसरी टू मूव एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ या ना? क्या फोर्स जरूरी है ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करवाने के लिए? इस फोर्स इज नेसेसरी टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या आएगा नहीं आंसर? sir. No sir. नो। ओके कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स 0 होगा, तभी भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि मोशन होने के लिए फोर्स जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। ओके फोर्स इज not required to be an object या फिर to remain an object in motion। समझ में आया? फोर्स जरूरी नहीं है मोशन के लिए। मोशन हो रहा है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्स की जरूरत नहीं है। फोर्स नहीं होगा तो भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है। तो फोर्स की जरूरत क्या है फिर? फोर्स की जरूरत क्या है? तो फोर्स का काम क्या है? तो फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द मोशन। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes sir. चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसको रोकना है या फिर उसकी स्पीड बढ़ानी है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उसके लिए फोर्स जरूरी है। Yes. समझ में आया? हाँ, sir. वरना Yes, फोर्स की yes. कोई रिक्वायरमेंट
नहीं है। वरना फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं है। नहीं है। आया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। पक्का? हाँ सर। यस सर। यस सर नहीं है। यस सर। यस सर। ओके 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 चलो। सो बेटा फोर्स की काम क्या है? फोर्स का काम है कोई ऑब्जेक्ट को अपना मोशन का स्टेट चेंज करने का काम है। ओके, मोशन का स्टेट चेंज हो रहा है मतलब क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाँ या ना? मोशन का स्टेट हाँ चेंज हो रहा है सर। मतलब क्या चीज चेंज हो रही है? या तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, स्पीड कम हो रही होगी, या फिर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी चेंज होगी। क्या होगी? वेलोसिटी चेंज वेलोसिटी वेलोसिटी पक्का चेंज चेंजेस। होगा। और बेटा चेंज अगर वेलोसिटी हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट का? एक्सेलरेशन हो रहा है, यस सर। हाँ या ना? मतलब फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। नहीं नहीं है। होगा। समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो मेन जो रीजन है दैट इज ओनली एंड ओनली फोर्स का काम क्या है? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना। आ गया समझ में इतना? यस सर। हाँ चलो, कोई ऑब्जेक्ट Yes, क्या sir. अपने आप, क्या कोई ऑब्जेक्ट अपने आप अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है? क्या कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है अचानक रुक सकता है? एक नो ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, सर। एक स्पीड से नहीं जा रहा सर। है, v स्पीड से जा रहा है, क्या अचानक रुक सकता है अपने आप? नो नहीं सर। रुक सकता। नहीं ओके, सर। क्यों नहीं रुक सकता? बिकॉज वो मोशन में रहने की टेंडेंसी होती है उसकी। क्या होती है? इट हैज अ मोशन टेंडेंसी टू मूव इन अ पर्टिकुलर स्टेट। स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट मोशन कर रहा है, कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअस मूव करता रहेगा। करता रहेगा। आया समझ में? हाँ यस सर। सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, नो सर। तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो यस मोशन सर। पे रहेगा, कभी भी अपने आप वो चेंज नहीं कर पाएगा। और उसकी नहीं इस सर, प्रॉपर्टी लेकिन को वो कहते हैं इनर्शिया। बोलो बेटा। सर वो मोशन करते करते एक जगह पे तो रुक ही जाएगा ना। नहीं बेटा, क्यों नहीं रुकेगा? मतलब क्यों रुकेगा वो बताओ। क्यों रुकता सर है? जब बिकॉज फ्रिक्शन लग रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं है हाँ। तो चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। आया हाँ समझ सर। में? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। आगे बढ़े। आगे बढ़े। चलो, तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। ओके, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट, इसको रोकने का भी हम ट्राई करेंगे तो वो अपनी टेंडेंसी ऐसी है कि वो चलते ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो कोई भी चीज को रेजिस्ट करेगा। किसको रेजिस्ट करेगा? वो रेजिस्ट करेगा चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। किसको रेजिस्ट करेगा? चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। मतलब अगर मैं रेस्ट पे हूं तो रेस्ट पे रहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, किसी ने मुझे आके धक्का दिया तो मेरी टेंडेंसी क्या है? मेरी टेंडेंसी रेस्ट पे रहने की है, तो मैं रेस्ट में ही रहना चाहता हूँ। कोई धक्का देगा तो मैं उसको रेजिस्ट करूंगा और उसकी वजह से तुम्हारा बैलेंस जाता है। समझ में आ रहा है? या फिर कार चल रही है, कार अचानक से एक्सेलरेट करेगा, क्या होगा? कार अचानक से एक्सेलरेट करेगी, तुम पीछे जाओगे, ऐसा होता है। यस सर। कार अचानक से ब्रेक लगाएगी, तुम आगे जाओगे। तो बेटा कार तो ब्रेक लगा रही है, तुम्हें पीछे जाना चाहिए पर तुम आगे जाते हो, ऐसा क्यों होता है? समझ में आ ड्यू रहा टू है मैं क्वेश्चन जो इनर्शिया। पूछ रहा हूँ? हाँ सर। समझ में आ रहा है? देखो मैं कार चला रहा हूँ, अचानक से बहुत ही स्पीड से एक्सेलरेट किया, तो कार आगे जा रही है, मुझे भी आगे जाना चाहिए, पर मैं जाता कहाँ हूँ? मुझे जर्क कहाँ लगता है? मुझे जर्क लगता है पीछे की तरफ। क्यों जर्क लगता है पीछे की तरफ? वो कौन धक्का दे रहा है? सर वो पीछे सर की वो इनर्शिया तरफ कार का मोशन। अच्छा।
कार के मोशन की वजह से, कार के एक्सेलरेशन की वजह से मुझे इनविजिबल फोर्स लग रहा है जो मुझे दिख ही नहीं रहा। आ रहा है समझ में इतना? यस सर। हाँ या ना? सर, अचानक मतलब से हम ब्रेक ये लगा कह रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? सर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब जब कार एक्सीलरेट करती है तब हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन में जाते हैं। नहीं Yes. बेटा, फ्रिक्शन का कुछ लेना देना नहीं है इसके साथ। ओके? यस। अगर मैं इसको स्पेस में भी करूँ या स्मूथ सरफेस पे करूँ तो भी मुझे फोर्स तो लगने ही वाला था। तो बेटा हमका जब भी हम लोग चेंज करते हैं अपने स्टेट ऑफ मोशन को, तो क्या होता है, वो चीज रेजिस्ट होती है ड्यू टू द प्रॉपर्टी विच इज आल्सो नोन एज इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया का काम क्या है? इनर्शिया के दो काम है। पहला काम, जो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, ये पहला काम है। जो जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। दूसरा काम क्या है? अगर तुम चेंज करोगे जैसी है उसको, तो वो क्या करेगा? अगर तुम चेंज करोगे तो इनर्शिया की वजह से क्या होगा? रेजिस्टेंस आएगा। समझ में आया ये? यस सर। समझ में आया? ओके। इसीलिए जब कार पे जा रहे हो, मान लो मैं कार चला रहा हूं, मैंने राइट डायरेक्शन में टर्न लिया या फिर लेफ्ट में टर्न लिया, तो अपने आप तुम कहाँ जाते हो? राइट में जाते हो, हाँ या ना? एक्चुअल में टर्न यस लेते हैं सर। लेफ्ट की तरफ, पर जाते कहाँ है? राइट की तरफ चले जाते हैं। तुम्हारी बॉडी राइट की तरफ जाती है। क्यों हाँ जाती है? बिकॉज यू हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन दैट डायरेक्शन। और वो जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको हम कहते हैं इनर्शिया। ओके? इनर्शिया डिपेंड किस पे करेगा? तो भाई इनर्शिया डिपेंड करेगा मास पे। किस पे डिपेंड मास। करेगा? मास पे। जितना बड़ा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। मतलब अगर एक ट्रक चल रही है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रक जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साइकिल जा रहा है, दोनों एक साथ जा रहे हैं एक ही स्पीड से। दोनों को मैं बोलूं कि रुक जाओ, कौन ज्यादा जल्दी रुकेगा? साइकिल। साइकिल ज्यादा जल्दी रुक जाएगी। साइकिल। ट्रक को रोकने में दिक्कत आएगी। हाँ समझ में सर। आया? बिकॉज उसका मास हाँ ज्यादा है। सर। दूसरा, तुमने बेटा फिजिट स्पिनर देखा होगा। हाँ Yes, सर। स्पिनर हाँ देखा था ना? सर। तो बेटा हाँ फिजिट सर। स्पिनर, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी? फिजिट स्पिनर क्यों अच्छा लगता है सबको? यस सर। क्यों अच्छा लगता है? फिजिट स्पिनर में ऐसा क्या था जो मजा आ गया था तुम लोगों को? क्या होता था बेटा फिजिट स्पिनर में? उसकी प्रॉपर्टी क्या है? फिजिट स्पिनर क्यों सर पसंद वो है? घूमता ही बिकॉज रहता है। घूमता ही रहता है। सर वो घूमते घूमता ही रहते हैं। रहता है। तो बेटा वो क्यों घूमता रहता था? उसके पीछे क्या रीजन है? क्यों सर हम घूमता जब रहता है? फोर्स लगाते हैं तब वो घूमता रहता है। हम फोर्स लगाते हैं वो घूमता रहता है, बट वो स्टॉप क्यों नहीं होता है तुरंत? जैसे मैं इस पेन को घुमाऊं तो ज्यादा नहीं घूमेगी, रुक जाएगी। ऐसा घुमाऊंगा तो रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? पेन रुक जाती है, फिजिट स्पिनर नहीं रुकता था। क्या रीजन है बताओ? सर उसमें बॉल भी है। सर उसकी टेंडेंसी ऐसी है। एक नहीं नहीं बेटा, और कोई कुछ बोल रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। फिजिक्स स्पिनर में कोई एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा जोर से नहीं लगा रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा जोर से नहीं आ रहा, जबकि अगर हम हाथ ओके, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा आयुषी तुम्हारा आवाज बहुत स्लो आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये फिजिट स्पिनर है, राइट? तुमने देखा होगा कि ये फिजिट स्पिनर जो है उसके ऊपर क्या होता है, बीच में जो रोटेशन हो रहा है, जो गोल गोल घूम रहा है, वहां पे हम लोगों ने लगाया है बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स लगाई हमने। ओके, हम लोगों ने बॉल बियरिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन हाँ चैप्टर में, सर। राइट? बॉल बियरिंग का फ्रिक्शन। काम क्या है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। तो बेटा रुकता क्यों है? जैसे मैं इस पेन को घुमा रहा हूँ, अगर मैं इसको घुमाऊं तो रुक जाती है। क्यों रुकती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। मेरी उंगली इस पेन को फ्रिक्शन लगाती है। बॉल बियरिंग ने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया। कोई डाउट? हाँ सर, इसलिए घूमता है। तो सबसे पहली चीज है कि भाई फ्रिक्शन से वो इजीली, मतलब फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्टॉप हो जाती है। ये पहली चीज। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ज्यादा घूमता है? दूसरी चीज ऐसी क्या है कि जिसकी वजह से ज्यादा घूम रहा है? उसकी टेंडेंसी घूमने वाली है। टेंडेंसी घूमने वाली है। टेंडेंसी क्यों घूमने वाली है? उसका रीजन क्या है? सर या फिर उसका शेप एक बात ऐसा है बॉल बताओ, इसमें। बियरिंग प्रेजेंट होता है। बॉल बेयरिंग तो होता ही है, उसके अलावा और क्या चीज होती है? तो तुमने देखा होगा फिजिट स्पिनर सर में उसका सबसे लास्ट में शेप वेव्स, ठीक है, Pulse होता यहाँ है। पे क्या होता है?
यहाँ पे पता है मेटल मेटल रिंग होते लगी बड़े होती बड़े। थी, यस यहाँ सर, पे मेटल रिंग थी, यहाँ पे क्या थी, मेटल रिंग्स। मेटल रिंग। उससे क्या हो जाएगा भाई, मेटल रिंग हटा दूं तो नहीं चलती है क्या, मेटल रिंग को निकाल के घुमाऊं नहीं तो सर, चलेगी क्या चीज? सर थोड़ा मेटल रिंग अगर हैवी थोड़ा हो नीचे जाती है। चलेगी आ जाएगा और बीच मेटल में रिंग से क्या होगा, उसका वेट बढ़ जाएगा। मेटल रिंग वेट से बढ़ मास जाएगा। बढ़ हाँ जाएगा। सर, वेट की जगह पे मास ज्यादा बढ़ बोलेंगे जाएगा। मास बढ़ेगा। मास बढ़ने से मास क्या बढ़ा, इनर्शिया बढ़ा। इनर्शिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो घूम रही है तो उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये हटा देंगे तो तुरंत रुक जाएगी, अगर होगा तो रोकना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज मास बढ़ गया और मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। आ गया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, इनर्शिया हमने पढ़ा, उसी के थ्रू और भी बहुत सारे वर्क हो सकते हैं। यस, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। सर अगर वो वापस आते हैं तो एक्सेलरेशन होता है? क्या बेटा? सर वो आगे जाता है तो मतलब ब्रेक की वजह से वो इनर्शिया हो जाता है ना? यस यस। चलो बेटा, अब मेन जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो मैं इधर लिख रहा हूँ। If an object is moving with object is at rest or moving with constant velocity, then it will remain at rest or continue its velocity, continue its motion unless and until an external unbalanced force acts on the object. Okay, this is statement for Newton's first law. ओके, इसका कहने का मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, कंटिन्यूअस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कंटिन्यूअस वेलोसिटी अपना कंटिन्यू करेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो जो मोशन है वही कंटिन्यू करता रहेगा। इतना सिंपल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? ओके, आगे बढ़े। यस यहाँ सर। तक समझ में आ गया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझ में आ गया अच्छी तरह से? ओके, चलो एक क्वेश्चन। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी के ऊपर। एक व्हीकल जा रहा है, ओके, ये मान लो कार है, ऐसा मान लेते हैं। ओके, ये कार जा रही है फ्रिक्शन वाली सरफेस पे और इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट। मतलब जब तक देखोगे ये 20 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही है। कोई प्रॉब्लम तुम्हें? इसका नहीं मास दे सर। रखा है 1000 केजी का मास है, मास इज 1000 केजी। इस पे जो बेटा फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन जो लग रहा है वो लग रहा है 1000 न्यूटन। तो बताओ इंजन कितना फोर्स लगा रहा होगा? इंजन कितना फोर्स लगा रहा होगा? अगर फ्रिक्शन 1000 पीछे की तरफ लग रहा है तो इंजन कितना फोर्स लगा रहा होगा? बताओ जल्दी से, इंजन कितना फोर्स लगा रहा होगा? हेलो? हाँ यस बेटा, इंजन ने कितना फोर्स लगाया होगा? सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है, एक कार जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फ्रिक्शन उस पर लग रहा है 1000 न्यूटन, तो इंजन ने कितना फोर्स लगाया? इंजन कितना फोर्स लगा रहा होगा? बताओ बेटा।
कोई नहीं बोल रहा। आयुषी कितना आएगा आंसर? अक्षत क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा बेटा? इसका आंसर डायरेक्ट ही देने का था, इतना कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अदिति क्या आंसर आएगा? जानवी क्या आंसर आएगा? सर 1 सेकंड बस। अरे रे रे रे, जल्दी चाहिए मुझे आंसर। रोहिन आंसर क्या आएगा? रोहिन। सात्विकी 20,000 मीटर पर सेकेंड। नहीं बेटा। जुगल चौकसी क्या आंसर आएगा? जुगल। सर सर 20,000 न्यूटन नहीं आना 20 चाहिए। न्यूटन आंसर आएगा क्या? नो सर 20,000 न्यूटन। नहीं, 20,000 भी नहीं अदिति। सर 21,000 न्यूटन। नहीं 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 बेटा, बहुत सिंपल है। आज मैंने जो पढ़ा है उसी पे है। निधि क्या आंसर आएगा? सर 1 सेकंड। प्रियांश, रोहिन, बहुत सिंपल है ये तो। देखो बेटा, क्या लिखा है हमने? 19,000 न्यूटन। नहीं, मैंने क्या लिखा है बेटा? ये क्या चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। सर 50,000 न्यूटन। स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब ये कैसे चल रहा है? ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, हाँ या ना? अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो न्यूटन ने क्या कहा, गैलीलियो ने क्या कहा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? उस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। जीरो। तो बेटा इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पे 1000 न्यूटन। 1000। तो आगे कितना लगेगा? इंजन कितना लगाएगा? वो भी 1000 लगाएगा। बहुत आया समझ में? कितना सिंपल था। एक सर प्रियांश, ये सॉल्यूशन एक बार रिपीट करिएगा। यस बेटा, सॉल्यूशन ये है कि इस ऑब्जेक्ट, ये जो कार है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब तक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स इज जीरो। अब इसमें फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ 1000 न्यूटन, तो आगे भी उतना ही फोर्स लगना चाहिए, तभी टोटल फोर्स जीरो होगा। यस समझ में सर। आया? तो Yes, आगे sir. भी 1000 लग रहा होगा इंजन का। चलो सिंपल क्वेश्चन, एक और, 2 मिनट का टाइम है। एक आदमी है, वो पैराशूट से जंप किया, प्लेन से पैराशूट से जंप किया। उसने देखा कि पैराशूट खोलने के थोड़ी देर बाद इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो लग रहा है 400 न्यूटन। ओके, ये पैराशूट खोल के यहाँ पे बैठा है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। तो बताओ पैराशूट ने किस पे, पैराशूट की वजह से इस आदमी पे कितना फोर्स लग रहा होगा? पैराशूट की वजह से आदमी पे कितना फोर्स लगा? 400 न्यूटन। 400 न्यूटन। जितना नीचे लगेगा उतना ऊपर लगेगा, 400 न्यूटन। कांस्टेंट वेलोसिटी है। आ गया समझ में? यस सर। यस ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर सर। आपका आने वाले हो ऑफलाइन? नहीं बेटा, कल इंस्टीट्यूट, नहीं आ पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, कल नहीं आ पाऊंगा। क्योंकि सर वहाँ पे ग्रुप में एएस लिखा था।